अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक ऐसी नेमतें हैं जिनकी असल हकीकत वही जान सकता है जिसने इन्हें दिल से अपनाया हो। कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ तादाद अहम है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला के यहाँ असल चीज़ दिल की कैफियत होती है। अगर कोई बंदा थोड़ा भी जिक्र करे लेकिन उसके दिल में आजिज़ी हो, आंखों में नमी हो, अपने गुनाहों का एहसास हो और अल्लाह ताला से उम्मीद हो, तो फिर वो थोड़ा जिक्र भी जिंदगी बदल देता है। बाज़ लोग हजारों मरतबा पढ़ते हैं लेकिन दिल कहीं और होता है, और बाज़ लोग चंद सौ मरतबा भी ऐसी तड़प से पढ़ लेते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत उन पर बरसने लगती है। तो नाज़रीन, आज जो मुशाहिदा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये भी एक ऐसी ही बहन का है जिन्होंने इस्तग़फ़ार को दिल से अपनाया और फिर अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 दिन में उन्हें ऐसी खुशखबरियाँ अता फरमाई कि वो खुद भी हैरान रह गई। ये बहन बताती हैं कि काफ़ी अरसे से उनकी ज़िंदगी में अजीब रुकावटें चल रही थी। हर काम होते होते रुक जाता था। ख़ास तौर पर रिश्ते के मामले में बहुत परेशान थी। कहीं बात चलती तो बगैर किसी वजह के ख़त्म हो जाती। बाज़ लोग कहते कि नज़रें बद हैं, कुछ कहते बंदिश है, कुछ कहते किस्मत का मसला है। शुरू में उन्होंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब साल गुजरते गए और हर तरफ से मायूसी मिलने लगी तो दिल टूटने लगा। कहती हैं कि बाज़ रातें ऐसी गुजरती थी कि मैं सजदे में रो रो कर अल्लाह से दुआ करती थी कि या अल्लाह, आखिर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। मैंने किसी का हक नहीं मारा, किसी के साथ जुल्म नहीं किया, फिर मेरे मामलात क्यों नहीं बन रहे। उसी दौरान उन्होंने मुख्तलिफ इस्लामी वीडियो सुनना शुरू की जिनमें इस्तग़फ़ार की फजीलत बयान की जाती थी। एक दिन उन्होंने एक बयान सुना जिसमें बताया जा रहा था कि अगर इंसान सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करे और अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़े तो अल्लाह ताला नामुमकिन रास्ते भी खोल देता है। कहती हैं कि ना जाने क्यों इस दिन ये बात सीधा मेरे दिल पर उतर गई। ऐसा लगा जैसे ये पैगाम मेरे लिए ही है। उन्होंने उसी वक्त नियत कर ली कि रोज़ाना 7000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूंगी और शुरू और आखिर में 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करूंगी। कहती हैं पहले दिन बहुत शौक से पढ़ना शुरू किया, लेकिन जिस्म थक गया, नींद आने लगी, तबीयत बोझल होने लगी। मैंने सोचा शायद मैं इतना नहीं पढ़ सकूंगी, लेकिन फिर भी जितना हो सका पढ़ती रही। रात तक तकरीबन 2500 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ा। दिल में अफसोस भी था कि मैं अपना हदफ पूरा ना कर सकी, लेकिन फिर दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह ताला नियत देखता है, शायद वो मेरी थोड़ी सी कोशिश भी कबूल फरमा ले। कहती हैं उसी उम्मीद के साथ सो गई। अगले दिन सुबह जब आँख खुली तो जिंदगी बदलने की इब्तिदा हो चुकी थी। अभी नाश्ते के बाद फ़ोन देखा तो एक रिश्ता आया हुआ था। ये रिश्ता उन लोगों की तरफ से था जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा घराना, दीनदार लोग, तालीम याफ्ता फैमिली, और सबसे बढ़कर ये कि उन लोगों ने खुद दिलचस्पी जाहिर की थी। बहन कहती है कि मैं हैरान रह गई क्योंकि इससे पहले हमेशा हमें लोगों के पीछे जाना पड़ता था या बात शुरू होकर ख़त्म हो जाती थी, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। अभी इस हैरत से निकली भी नहीं थी कि दोपहर के वक्त एक और कॉल आई। ये उस अदारे की तरफ से थी जहाँ उन्होंने कुछ हफ्ते पहले जॉब के लिए अप्लाई किया था और फिर भूल गई थी। वहाँ से उन्हें कहा गया कि आप फौरन आकर अपनी जॉब ज्वाइन करें। कहती है मैं इतनी हैरान थी कि बार बार सोच रही थी कि क्या वाकई ये सब मेरे साथ हो रहा है। सिर्फ एक दिन पहले मैं रो रही थी और आज 2 बड़ी खुशखबरियाँ मेरे सामने आई। कहती हैं कि उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया नहीं बल्कि ये तकदीर बदलने का भी सबब बनता है। फिर उन्होंने इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। कभी 7000 पढ़ती है, कभी 5000, कभी मसरूफ़ियत में 3000, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा। साथ साथ दुरूद इब्राहिमी भी मोहब्बत से पढ़ती। कहती हैं कि पहले मैं सिर्फ ज़ुबान से जिक्र करती थी, लेकिन अब दिल भी शामिल हो गया था। जब इस्तग़फ़ार पढ़ती तो अपने गुनाह याद आते, अपनी गलतियाँ याद आती, आंखों से आंसू निकलते और दिल नरम होने लगता। फिर अजीब तब्दीलियाँ आना शुरू हुई, तबीयत में सुकून आ गया। पहले हर वक्त बेचैनी रहती थी, दिल घबराता रहता था, लेकिन अब अंदर एक अजीब इत्मीनान रहने लगा। घर वालों के साथ रवैया भी नरम हो गया, नमाजों में दिल लगने लगा, तहज्जुद की तौफीक मिली। वो कहती हैं कि मैंने महसूस किया कि इस्तग़फ़ार सिर्फ हालात नहीं बदलता बल्कि इंसान के अंदर को भी बदल देता है। चंद हफ्तों बाद जिस जगह से रिश्ता आया था वहाँ बाकायदा बात आगे बढ़ने लगी। इस्तिखारे हुए, मुलाकातें हुई और सब मामलात आसान होते गए। वो कहती हैं कि हैरत की बात यह थी कि पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर रिश्ते रुक जाते थे वहाँ हर मरहला खुद ब खुद आसान होता जा रहा था। घर वाले भी हैरान थे। उनकी वालदा बार बार कहती थी कि ये सब इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक की बरकत है।
फिर एक दिन उनकी मंगनी तय हो गई। बहन बताती हैं कि मंगनी वाले दिन मैं बार बार यही सोच रही थी कि अगर मैं उस दिन हिम्मत ना करती, अगर मैं इस्तिग़फ़ार शुरू ना करती तो शायद आज भी रोती बैठती होती। वो कहती हैं कि लोग अक्सर पूछते हैं कितनी तादाद पढ़नी चाहिए, कौन सा वजीफ़ा करना चाहिए, कितने दिन में असर होता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि असल चीज़ यकीन है। अगर दिल में यकीन हो, अल्लाह ताला से उम्मीद हो और इंसान आजी के साथ पढ़े तो थोड़ा पढ़ना भी ज़िंदगी बदल देता है। फिर उन्होंने अपने घर में ये मामूल शुरू करवा दिया। उनकी वालदा बहनें सब इस्तिग़फ़ार पढ़ने लगी। घर का माहौल बदलने लगा। पहले छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते थे, बेसुकूनी रहती थी, लेकिन अब घर में सुकून आने लगा। कहती हैं कि मैंने महसूस किया कि जब घर में जिक्र होने लगता है तो रहमतें भी उतरने लगती हैं। फिर उन्होंने अपनी चंद दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप बनाया जहाँ सब रोज़ाना अपना जिक्र शेयर करती थी। कोई कहती आज मैंने 2000 इस्तिग़फ़ार पढ़ा, कोई कहती मैंने दुरूद पाक पढ़ा, कोई अपना मुशाहिदा सुनाती। इस तरह सबको हौसला मिलने लगा। उन्हीं में से एक लड़की थी जो काफ़ी अरसे से डिप्रेशन का शिकार थी। उसने भी इस्तिग़फ़ार शुरू किया और कुछ अरसे बाद उसकी तबीयत बेहतर होने लगी। फिर एक और खातून ने बताया कि उनके शोहर के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब थे, लेकिन जब उन्होंने दुरूद इब्राहिमी और इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया तो घर के हालात बदलने लगे। ये सब सुनकर उस बहन का यकीन और मजबूत हो गया कि वाकई अल्लाह ताला अपने जिक्र में बहुत बड़ी ताकत रखता है। वो कहती हैं आज भी जब कभी दिल परेशान होता है, मामलात उलझते हैं या कोई मुश्किल आती है तो मैं फ़ौरन इस्तिग़फ़ार शुरू कर देती हूँ, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उसकी बरकत देखी है। वो कहती हैं कि बाज़ लोग कहते हैं इतना पढ़ने का वक्त कहाँ से लाएं, लेकिन हकीकत यह है कि हम दुनिया की बेफ़ायदा बातों के लिए घंटों निकाल लेते हैं। अगर हम थोड़ा वक्त अल्लाह के जिक्र के लिए निकालें तो हमारी ज़िंदगियां बदल सकती हैं। कहती हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है कि अल्लाह ताला कभी अपने बंदे को खाली नहीं लौटाता, कभी फ़ौरन अता फरमा देता है, कभी कुछ वक्त बाद देता है, लेकिन अगर बंदा यकीन और सब्र के साथ जुड़ा रहे तो रहमत ज़रूर आती है। और फिर आखिर में वो यही कहती हैं कि इस्तिग़फ़ार को मामूल बना लें, दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, सिर्फ मुश्किल में नहीं बल्कि खुशी में भी पढ़ें। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए ज़ुबान को जिक्र में लगा लें, क्योंकि जिस घर में दुरूद पाक की आवाज़ें गूंजती हैं वहाँ रहमतें उतरती हैं, सुकून आता है, दिल नर्म होते हैं और अल्लाह ताला नामुमकिन रास्ते भी खोल देता है। अल्लाह ताला हम सबको कसरत से इस्तिग़फ़ार और दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए और उसे हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बना दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा ये मुशाहिदा, मेरे ये अल्फाज दिल से लगे हों तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन दुरूद पाक पढ़ता है। एक नए मुशाहिदे के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। जज़ाकल्लाह।